हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में एक स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे 2024 के जनवरी फरवरी के यहाँ पे कवर करा रहे हैं। इससे पहले 2-3 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं, तो रिसेंटली के हैं, जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। 30 क्वेश्चन मैं कवर पहले से करा चुका हूँ। तो हम 31 क्वेश्चन से 31वां क्वेश्चन से भी स्टार्ट करेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो, छात्रावास अधीक्षक। जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो है मैं इंटरनेशनल नेशनल का जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ। रोज़ मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ, सेशन रोज़ अपलोड होते हैं, डेली बेस पे कवर कराया जाता है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का क्वेश्चन है, नया ट्रैफिक जो कानून है सड़क दुर्घटनाओं के लिए संबंधित है। तो ऑप्शन है, ड्राइवरों को 10 साल तक की इसमें जेल होगी, आईपीसी की धारा 304 ए के तहत 7 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, या उपरोक्त सभी। तो हिट एंड जो रन का जो केस है ये जो है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट जो ट्रैफिक कानून जो कानून है ये सड़क यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे जो है भारत बंद करने की भी समस्या आ चुकी थी। यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है हड़ताल में जो है ये लोग जो है कर रहे थे। फिर इसके बाद जो नियम अभी लागू नहीं है करके फिर से अपने काम में जाइए करके बोला गया सरकार के द्वारा। जो इस ट्रैफिक कानून में जिसमें सड़क दुर्घटना के लिए जो है नियम यहाँ पे जिसमें जो है ड्राइवरों को यहाँ पे जो है जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है 30 साल, ड्राइवरों को 10 साल तक की इसमें जो है जेल की सज़ा दी जाएगी, और पीसी की धारा 304 ए के तहत ये जो है कानून बनेंगे, और इसमें जो है 7 लाख रुपए तक की इसमें जुर्माना है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है जाएगा। तो ये नियम बनाई गई है उन लोगों के लिए बनाई गई, इसमें जो किसी भी ड्राइवर को डरने की ज़रूरत नहीं। ये जो नियम है उन लोगों पे लागू होगा जिन लोग जो है एक्सीडेंट करते हैं और भाग जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे जो है बुला के यहाँ पे जो है अपने कारणवश हो गया है, तो यहाँ पे जो है मतलब बिना बताए भाग जाते हैं, तो ये नियम उन पे लागू होगा। अगर यहाँ पे जो है कहीं दूर यहाँ पे जाकर उन लोग जैसे एम्बुलेंस वगैरह यहाँ व्यवस्था कर देते हैं, चाहे इससे क्या होगा उनके जो बचने की क्षमता अधिक हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे जो नियम उन पे नहीं लागू, ये सभी जो है उन पे लागू नहीं होगी। अगर ये जो है एम्बुलेंस वगैरह नहीं बुलाती या भाग जाते हैं कारणवश, तो ये जो है उन पे जो है लागू होगा। तो इस तरह के जो सरकार इस पर काम कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पीएससी प्रीव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर जो उपग्रह कौन सा है? आपका जो है वाई पोसेट, एक्सपोसेट, जेड पोसेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एक्सपोसेट जो ये वाला जो है ये इसरो के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और जो ब्लैक होल, याद रखिए, जो ब्लैक होल में जो ध्रुवीकरण वगैरह होती है यहाँ पे जो है, तो ब्लैक होल जो घटना होती है इसी के अध्ययन के लिए जो हमारा जो स्पेस जो इस एजेंसी है इसरो, याद रखिएगा, इसरो से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसरो के द्वारा जो एक्सरे पोलरीमीटर जो उपग्रह जो है यहाँ पे जो है तैयार किया था इसरो के, और जो है इसको PSLV C58 के तहत प्रक्षेपण इसको जो है भेजा गया था। इसी के माध्यम से यहाँ पे जो है तो इसरो के द्वारा जो है जो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश स्पेस जो स्टेशन है यहाँ से इसको भेजा गया था। किस लिए भेजा गया? तो ब्रह्मांड के, याद रखिए, ब्रह्मांड के ध्रुवीकरण के अध्ययन के लिए इसको जो ब्लैक होल घटना जो आप सुनते होंगे, तो इसी के जो है घटना को यहाँ पे जानने के लिए जो है इसरो के द्वारा इस मिशन को भेजा गया था, और 1 जनवरी 2024 को इसको भेजी गई थी। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो को थोड़ा बात करता हूँ, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे मेंस में इंटरव्यू वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि हमारी भारत की जाने माने जो स्पेस एजेंसी है, जैसे इसरो को आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 15 अगस्त 1969 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो है बेंगलोर में, याद रखिए, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? इसका अध्यक्ष है तो सोमनाथ जी अभी वर्तमान में जो है इसके हेड हैं। तो इसका जो भी ऑप्शन याद रखिए, जो है भारत का जो है पहला जहाँ पे शब्द आ जाता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह कौन सा है? तो एक्सपोसेट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डेजर्ट जो साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है एक तरह का 2024 में जो सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ था? भारत और यूएई, भारत और जापान,
चाइना और यूएई या रूस या यूएई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और यूएई के बीच जो है, यूएई को जो है संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। यह अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी अभी वहाँ पे जो है भगवान राम जी के मंदिर का जो है उद्घाटन करके आए हैं। दो दिवसीय दौरे पे यहाँ पे गए थे, जिसको याद रखना है। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है हमारे भारत यूएई के जो सैन्य अभ्यास जो अलग अलग देश के बीच होते हैं, उसी तरह जो है डेजर्ट साइक्लोन जो है बोलते हैं मतलब स्टेट जो राजस्थान है, यहाँ पे जो है सैन्य अभ्यास यहाँ पे किया गया था राजस्थान में। ये जो है कब ये आपका 2 जनवरी से 15 जनवरी को इसका जो आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो भारत और यूएई याद रखिएगा। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच आपका जो है संप्रति सैन्य अभ्यास होता है, तो इसी तरह के अलग अलग यहाँ पे जिम्बैक्स जो भारत और जापान के बीच होते हैं, तो अलग अलग देश के बीच जो है अलग अलग अभ्यास होते हैं। इसमें जो हमारे जो सेना होते हैं, इनको जो है एक जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें सैन्य शक्ति जो उनको प्रदान जो है अभ्यास के माध्यम से सैन्य ताकत को एक तरह का मजबूत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का जो है लक्ष्य रखी गई है? 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000 या 3 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसके तहत यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत यहाँ पे जो है इसके अंतर्गत 2023-24 में लगभग 2 लाख जो इसके जो पात्र पाए जाते हैं, तो उन हितग्राहियों को ये जो है लाभ, इसका जो है लक्ष्य यहाँ पे 2 लाख तक की यहाँ पे रखी गई है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गुजरात और किस राज्य के मॉडल लागू करने की तैयारी है? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, गुजरात, आपका छत्तीसगढ़, गुजरात और आपका जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य के बीच आपका जो है मॉडल लागू करने की तैयारी है। तो इसको ये याद रखिएगा, इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की जो है स्थापना की गई है? बार का जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं मुंबई, IIM रायपुर, IIT रायपुर या NIT रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी गौठान में यहाँ पे जो है बार्क के जो भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है मुंबई में स्थित है, तो इसके सहयोग से, इसकी सहायता से यहाँ पर जो है ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। तो इसका जो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो खास करके यहाँ पे इससे जो है मतलब जो है ग्रामीण तकनीकी केंद्र की स्थापना जो है खास करके बार्क की सहायता से, तकनीकी जो सहायता में इसकी हेल्प लेगी और बहुत सारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे जो है विकास के नए यहाँ पे केंद्र स्थापित करने के लिए इसके साथ समझौता किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमकाल दिवस या भूमकाल विद्रोह सुने होंगे। तो भूमकाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाती है? तो याद रखिएगा, धुरवा जनजाति द्वारा इसको मनाई जाती है बस्तर संभाग। और बस्तर के जो शहीद गुंडाधुर जी, इन्हीं की याद में, उनकी स्मृति में जो है ये भूमकाल जो दिवस हर साल मनाया जाता है उनकी। तो चलिए एक बार जो है भूमकाल विद्रोह के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो भूमकाल विद्रोह यहाँ पे जो है फरवरी 1910 में जो है ये जो है 10 फरवरी 1910 में जो विद्रोह हुआ था, इसके शासक थे आपका जो है रुद्र प्रताप देव, इसके शासक थे। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुंडाधुर, जो कि नेतानार के जमींदार थे। गुंडाधुर के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो है खास करके जो स्थानीय जनता के जो शोषण और वनों के उपयोग और शराब बनाने पर जो है प्रतिबंध का यहाँ पे विरोध किया गया था, इसलिए यहाँ पे जो भूमकाल विद्रोह हुआ था। तो इसलिए जो उनकी याद में जो है ये हर साल जो है यहाँ पे जो है भूमकाल दिवस 10 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण रूप से पेशा एक्ट, जो जिलों की संख्या कितनी है? पेशा एक्ट सुने होंगे, यहाँ पे जो है जनजाति क्षेत्रों में लाई जाती है। तो 16 जिला, 18, 20 या 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पेशा एक्ट के तहत जितने भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र पूर्ण रूप से
जो पेसा एक्ट लगभग 16 जिलों की यहाँ पे जो है संख्या कितनी है पूछी गई, तो 16 यहाँ पे जिलों की संख्या जहाँ पे जो है पेसा एक्ट यहाँ पे लाई गई जनजातियों के लिए। उनके जो है तो यहाँ पे जितने भी जनजाति के लोग हैं उनको जो है उनका जो अधिकार, जो रहने के स्थान उनको जो है पूरा मिलेगा, ऐसा करके एक्ट को जितने भी जनजाति समूह जो लोग हैं जहाँ पे उन लोग जंगल वगैरह में रहते हैं तो इनको जो है पूरा रहने का इनको अधिकार है, इसलिए जो पेसा एक्ट को यहाँ पे लाई गई है। तो जिलों की संख्या पूछी गई थी तो इसका 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन रक्षक, छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य जो वन संरक्षक PCCF के पद पर नियुक्त की गई है अनूप कुमार विश्वास जी को, M बरसीबेला को, V श्रीनिवास को या आपके दुलेश्वर प्रसाद को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा V श्रीनिवास, इनको जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद पर जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, रिसेंटली क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव नियुक्त किया गया है। तो किनको जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुब्रत साहू, P दयानंद, ठाकुर रामसिंह, अनिल खलखो को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा P दयानंद, इनको जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय के जो है सचिव के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है P दयानंद जी को। तो इसका B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जस्टिस रमेश कुमार जो सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है? 13वें क्रम, 14वें क्रम, 15वें क्रम या आपका 16वें क्रम के? चलिए बताइए। तो इसका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जस्टिस रमेश कुमार जो सिन्हा छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के जो है कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो जो है 15वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस है। तो इसको याद रखिए। इसके पहले जो है आपके जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, फिर यहाँ का जो है इनको बनाया गया है। तो इसका याद रखिए 15वें क्रम कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो जो है रमेश कुमार जो सिन्हा जी हैं वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार किस राज्यपाल ने अपना जो अभिभाषण है अंग्रेजी भाषा में दिया है? तो आनंदीबेन पटेल, अनसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंदन या शेखर दत्त ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के जो 8वें क्रम के जो नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली आ जाता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार जो है इस राज्यपाल ने इन्होंने अपना अभिभाषण जो है अंग्रेजी भाषा में इन्होंने यहाँ पे दिया था। तो विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखिए पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। इसके पहले हमारे राज्यपाल कौन थे? अनसुईया उइके थे। अभी वर्तमान में यहाँ के मणिपुर के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपये के दर से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी? 1100 रुपये, 2100 रुपया, 3330 रुपया, 5500 रुपया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बढ़ा के 5500 रुपये यहाँ पे कर दी गई है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रति मानक बोरा जो है 5500 रुपये यहाँ पे जो है दर से तेंदुपत्ता की खरीदी यहाँ पे की जाएगी। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति की गई है? 2, 4, 7 या 9? तो इसका जो करेक्ट आंसर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति की गई। इसके तहत यहाँ पर जो है जो हमारे जो नए जो एथलीट प्लेयर हैं, जो नया युग है, एक तरह के जो है बेटर जो है प्रशिक्षण देना है ताकि जो है देश विदेश हमारे जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, देश विदेश में इनका नाम रोशन हो और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसलिए यहाँ पे लगभग 7 जो है प्रशिक्षण केंद्र के जो है स्वीकृति दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पुत्री विवाह शगुन नियोजन में लाभार्थियों को 51,000 रुपये की जगह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 52,200 रुपये, 54,100 रुपया, 55,100 रुपये या 56,500 रुपये? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55,100 रुपये। इसके तहत यहाँ पे जो है पुत्री विवाह शगुन नियोजन में लाभार्थियों को 51,000 रुपये की जगह अभी जो है 55,100 रुपये यहाँ पे प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।